आज की वीडियो का हमारा न्यू टॉपिक है चैप्टर 13 विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द नेट शोन हेयर फ्रॉम ए डैश। अब इसमें क्या दिखाया गया है? एक नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है किसी भी अगर 3D ऑब्जेक्ट को हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, और उसको हम ट्राई करते हैं कि एक पेज के ऊपर उसकी इमेज ड्रॉ कर सके, तो वो हमारा नेट होता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमने क्या किया है, एक नेट की इमेज दी हुई है, हमें बताना है ये किसका हो सकता है। देखो क्यूब 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 तो हमारा स्क्वायर से बना होता है, स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो ये नहीं हो सकता, स्फेयर भी नहीं हो सकता, इस टाइप का इसमें एक भी शेप नहीं है। इसके अलावा जो पिरामिड होता है, पिरामिड के अंदर हमारा क्या हो सकता है? पिरामिड में हमारा एक वर्टेक्स होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है, और उसके साथ साथ फिर हमारी एजेस होती हैं। नीचे स्क्वायर टाइप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड हो सकता है, ठीक है। तो इसमें रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म। सेकंड है हाउ मैनी फेसेस डज द सॉलिड है। अब इसमें बताना है कि हमें इस सॉलिड में कितने फेस हैं। अब देखो नीचे एक फेस तो हमारा ये हो गया, जब हम ऊपर की बात करते हैं, ये जो हमारा साइड वाला है, तो इसकी ये चारों तरफ वाला जो गोल एरिया होता है, एक फेस ये हो गया, ठीक है। और अगला फेस क्या है? अब ये जो कैप टाइप में ऊपर बना हुआ, इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ है, ये वाली चीज़ जो है अंदर की तरफ है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो ये कैप है, इसमें जो इधर वाला है जो गोल फेस हो जाता है, एक ये हो गया, तो हमारे इसमें कितने फेस हो जाएंगे? हमारे इसमें 3 फेस हो जाएंगे, ठीक है। एक नीचे वाला, एक ये गोल वाला, और एक इसके ऊपर वाला गोल वाला, ठीक है। तो हमारे 3 फेसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग नेट ऑफ द गिवन फिगर। अब देखो ये पिरामिड है, पिछले क्वेश्चन में हम उसकी बात कर रहे थे ना, प्रिज्म की। ये हमारा पिरामिड है। अब ये बताना है कि जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसका नेट कैसे हो सकता है। अब देखो जब हम इसको ओपन करेंगे तो देखो इस वाले में अब ये 4 है नीचे ऐसे, और एक कॉमन हमारी ऊपर ये है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, एक तो पीछे वाला फेस हो गया, एक इधर वाला बन गया, एक इधर वाला हो गया, तो 4 होनी चाहिए ना। ये जो ट्रायंगल बनी हुई है ये हमारी 4 होनी चाहिए, तो इसमें नहीं, इसमें 3 है, ठीक है। ये तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इस वाले में देखो नीचे ये स्क्वायर तो 3 दे दी और ट्रायंगल हमारी 2 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इसके अंदर बताना है कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 जो ऑप्शन थे वो मेरे वीडियो बनाते शायद पीडीएफ बनाते टाइम रह गए थे, तो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए हैं। अब इसमें बताना है कि हमारा कौन सा इनकरेक्ट मैच है, ठीक है। देखो क्यूब का जब हम नेट ड्रॉ करेंगे तो हमारा एज इट इज, क्योंकि इसमें कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और सारे के सारे इक्वल साइज के हैं हमारे, ठीक है। ऐसे सारे के सारे इक्वल साइज के हैं, तो ये हमारा क्यूब का हो जाएगा। सिलेंडर को जब ओपन करेंगे तो हमारा क्या होगा? जो बीच वाला एरिया है वो तो एक स्क्वायर टाइप में हो जाएगा, एक शीट टाइप में हो जाएगा, इसके दोनों तरफ ये हो जाएंगे हमारे सर्कल, तो ये वाला भी मेरा ठीक है। उसके बाद जब हम एक कोन को ओपन करेंगे तो नीचे ये सर्कुलर पार्ट है हमारा, ये सर्कुलर पार्ट हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। जब कोन को ओपन करेंगे तो नीचे एक सर्कुलर पार्ट हो जाएगा और नीचे हमारी एक शीट बन जाएगी इस टाइप से, ट्रायंगुलर टाइप की, ठीक है। ऑप्शन डी के अंदर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी के अंदर हमें एक पिरामिड दिया हुआ है। अब एक पिरामिड में, इस पिरामिड के अंदर एक चीज़ नोट करने की, नीचे हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या है? हमारी नेट के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेट ये नहीं बन सकता हमारा, बीच में यहाँ रेक्टेंगल होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्यूब इन द गिवन फिगर। अब फिगर के अंदर हमें क्यूब बताने हैं कितने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। अब देखो ये 19 तो किस में हो गए? हमारे ऊपर वाले हो गए,
लेकिन ये नीचे वाले भी तो हैं, ये वाली 2 लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें, ये लाइन हमारी 2 बार है, ठीक है, यानी कि ये 9 मुझे एक बार और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारे कितने हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे 28, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाली नीचे लाइन छुपी हुई है ना, एक लेयर तो हमने काउंट कर ली, और नीचे जो एक लेयर और थी उसको भी तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द लाइन सेगमेंट ऑफ ए सॉलिड शेप आर कॉल्ड इट्स। अब देखो, कोई भी सॉलिड शेप है उसकी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट जो होती हैं, जैसे अगर मैं ये ले लेती हूँ या कोई भी ले ली, जो लाइन सेगमेंट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं, उनको हम एज बोलते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिसेस वाला भी खत्म हो गया पॉइंट, और फेस वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। तो एज हो सकती है। उसके बाद पूछा है द कॉर्नर ऑफ ए सॉलिड शेप। अब कॉर्नर को हम वर्टिसेस बोलते हैं, कॉर्नर को वर्टिसेस बोलते हैं, तो ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, द गिवन फिगर tuned to a different position, which of these cannot be the figure after it is turned। ठीक है, अब ये इसने बोला है कि टर्न करने के बाद इसमें से कौन सी इमेज इसकी नहीं बन सकती है, ठीक है, कौन सी इमेज नहीं बन सकती वो बताना है। अभी फिगर को टर्न करेंगे, देखो जब इस फिगर को तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें ये वाली जो चीज़ है, ये ऊपर जो उभरी हुई है हमारी एक क्यूब है जो ऊपर उभरा हुआ है, देखो इसमें भी एक क्यूब है ऊपर उभरा हुआ, इसमें भी, लेकिन इसमें ये एक से ज़्यादा दिखाए हुए हैं जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको देख के थोड़ा सा विजुअलाइज करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी शेप होगी। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेट ऑफ द गिवन सॉलिड। अब वही बताना है कि इसका नेट कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या दे दिया है, ये हमारा एक पिरामिड दे रखा है, तो इसमें अब कौन सा नेट बन सकता है इसका, देखो जब इसको ओपन करोगे तो हमारे एक तो स्क्वायर कितने हैं इसमें, एक तो ये स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये वाला हो गया इधर रेक्टेंगुलर पार्ट, एक ये इधर हो गया, यानी कि 3 रेक्टेंगुलर पार्ट हो गए, और ये ट्रायंगल बच गई, एक ट्रायंगल इधर है एक ट्रायंगल इधर है, ठीक है, यानी कि इस टाइप से ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसने पूछा है कौन सा नहीं हो सकता है इनमें से, कौन सा नहीं हो सकता, ये ट्रायंगल 90 डिग्री वाली बनी हुई है ट्रायंगल्स, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन ही नहीं सकती इसके अंदर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकती, तो हमें उस ऑप्शन को आउट करना है कि जो सा नहीं हो सकता है। बाकी अगर अलग अलग तरीके से अगर हम इसको ओपन करेंगे तो अलग अलग इसके नेट बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम ही बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये बताना है कि इस फिगर को जब हम ऊपर से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, टॉप व्यू बताना है हमें। अब इस वाले में थोड़ा सा इमेज थोड़ी डार्क हो रखी है वैसे तो। अब देखो ये जो दो है ना हमारे, ये दो, इन दो का साइड वाला जो है हमारा एम्प्टी है, ठीक है। तो कितनी ईंटें निकली हुई हैं, अगर हम ध्यान से इसको देखेंगे तो हमारी कितनी ईंटें निकली हुई हैं, दो, यानी कि यहाँ से मेरी 4 ईंट निकली हुई हैं, ठीक है। कितनी निकली हुई हैं क्यूब्स हमारी, 4 क्यूब्स निकली हुई। जो ऊपर से दिखेंगे तो हमें 4 होल दिखेंगे ना, 4 ईंट का होल दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसमें 3 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा, इसमें तो होल है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, हाउ मैनी यूनिट क्यूब्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड ऑन द टॉप लेफ्ट टू ऑब्टेन द सॉलिड ऑन द राइट। अब इसने बोला है कि इसमें से कितने मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। तो देखो अगर इसमें देखा जाए, इसको जब हम बनाएंगे पूरा, ये हो गया, और नीचे हमारी लेयर है ये वाली, ठीक है, यानी कि यहाँ से कितनी निकल रही हैं, 1 2 नीचे से निकल रही हैं, ठीक है, 2 ऊपर से निकल रही हैं, 2 नीचे से निकल रही हैं, तो हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, 4, ठीक है, कितनी हो जाएंगी 4। इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो ये हमारे वन क्यूब नहीं है, ये देखो बीच में डॉट है, ये डॉट दिया हुआ ना इधर, तो यहाँ से मेरी 2 है, और ऐसे ही नीचे वाली रो में 2 रो बनेंगी, क्योंकि देखो ये यहाँ से सेपरेट हो रहा है,
ठीक है। तो 2 रो बनेंगी, 2 रो में हमारी 4 ई हो जाएंगी, ठीक है, 4 क्यूब हो जाएंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज 12 एजेस। अब इसमें बतानी है कि हमारी 12 एजेस किस इमेज के अंदर है। एज काउंट करते हैं इनकी कितनी कितनी है, ठीक है। तो पी के अंदर हमारी कितनी एज, एज हमारी यही तो है 1 2 3 और एक पीछे 4 और 4 नीचे होगी तो कितनी होगी 8 हो गई, यानी कि 4 तो ये नीचे थी और उसके बाद ये मैंने ऐसे बनाया 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 8 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखो कितनी एज हो जाएंगी हमारी, 4 तो ये होगी, ठीक है, 5 6 7 8 और 9 कितनी हो गई मेरी 9 हो गई, ठीक है। उससे नीचे आर वाले में कितनी होंगी, आर वाले में देखो 4 तो ये ऊपर है और 4 ही नीचे है, ठीक है, 4 ही नीचे है। अब इनको ये ऐसे था ना, 4 ऊपर होगी 4 नीचे हो गई और 4 जो इनको मिलाने वाली है, जो ये मिलाने वाली हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी हमारी 12 हो जाएंगी, ठीक है, 4 मिलाने वाली हो गई 12 हो गई। अब उसके बाद इस नेक्स्ट वाला है उसमें कितनी हो जाएंगी, देखो 4 तो नीचे है हमारी, 4 नीचे है, उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारी इसमें 15 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसने 12 पूछी थी, 12 किस में हमारी आर के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। अब किसके ज़्यादा से ज़्यादा फेस होंगे, ठीक है। अब देखो अब इसके अंदर है ना, जितने भी क्यूब निकालते जाएंगे उतने हमारे जो है फेसेस बढ़ते चले जाएंगे। अगर इस वाले की बात करें हम, जिसमें एक भी हमारी क्यूब नहीं निकली हुई है, तो उस केस में हमारा कितने फेस बन रहे हैं, ये जो हमारे हैं 4 तो ये हो गई, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया 6 हो गए। जैसे ही मैंने एक क्यूब निकाली तो देखो क्या फेस बढ़े हैं हमारे, 6 थे ना टोटल, 6 के बाद देखो एक ये बढ़ गया, एक ये बढ़ गया, ठीक है, एक ये बढ़ गया, ठीक है। तो 3 फेस और बढ़ गए मेरे जैसे ही मैंने एक क्यूब निकाला। तो अगर मैं 2 क्यूब निकालूंगी तो और ज़्यादा हो जाएंगे और जब मैं 3 क्यूब निकालूंगी तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आपको विजुलाइज करना है चीज़ों को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है द गिवन सॉलिड इज इरेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड, द नेट ऑफ द फॉलोइंग इज wrongly drawn with 1 extra face, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नेट। अब ये बताना है कि एक है ना, इसने एक्स्ट्रा लगा रखा है हमारा फेस, ठीक है। वैसे ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसके अंदर हमारे कितने होने चाहिए, इसके अंदर हमारे 4 होंगे ना ये, और इसमें कितने 1 2 3 4 5 है। तो ये तो मेरा बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। और उसके बाद ये हम जब मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, अगर ये हमारा बेस है तो जब इसको ओपन करेंगे तो हमारी ये साइड ट्रायंगल बन सकती है, ये वाला एस नहीं आएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगी ऐसे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इनमें से एस वाला पार्ट हमारा नहीं आएगा जब हम इसको ओपन करेंगे। 14th क्वेश्चन है द नेट ऑफ द डाइस इज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन नेट। अब इसमें है ना, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको देखना है कि अपोजिट फेसेस कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है। अपोजिट फेसेस में ये इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ये इसके अपोजिट हो जाएगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब अगर 2 फेस अपोजिट होंगे तो वो एक दूसरे के साइड में नहीं आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो ट्रायंगल के अपोजिट में क्या है मेरा, डार्क वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल के अपोजिट में डार्क वाला रेक्टेंगल देखो इसके अंदर है, यानी कि ये नहीं हो सकता, साइड में नहीं आएगा। जब ये फेस अपोजिट है तो साइड में कैसे आ सकते हैं, ठीक है। डिवाइड के साथ में सर्कल, डिवाइड के साथ में सर्कल देखो ये वाला आ गया, साइड में नहीं आ सकते जब हमारे अपोजिट फेस हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखो रेक्टेंगल के साथ में डार्क स्क्वायर, रेक्टेंगल के साथ में डार्क स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, ऑप्शन सी बचा, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन है प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रोन हुज बेस एंड टॉप आर। प्रिज्म क्या है, पॉलीहाइड्रोन है, उसके बेस एंड टॉप क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड सेम होंगी और जो एरिया होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। जैसे एक ट्रायंगल बनी हुई है
तो बेस और टॉप दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि ये इतना सा हो गया, ये इतना सा हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 16th क्वेश्चन है, 16th में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ ए सॉलिड, ठीक है। अब इसमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेट ऑफ सॉलिड। अब कौन कौन से नेट ऑफ सॉलिड हो सकते हैं, देखो ये क्यूब का हो सकता है हमारा, ये क्यूब का हो सकता है, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म का हो सकता है, नहीं प्रिज्म नहीं, पिरामिड का हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारा हो सकता है, अभी हमें पढ़ा भी था पीछे। ये वाला सिलेंडर का हो गया, ये कोन का हो गया। ये इस टाइप का नेट किसका हो सकता है, ऐसा तो नेट नहीं हो सकता ना कि आपने ये इतने सारे वो बना दिए इस टाइप से, 6 शेप बना दी, ठीक है। अब इसको ओपन करके ये इस टाइप की शेप तो कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। आप कितने भी सॉलिड्स को चेक कर लेना कि उनके नेट्स को, लेकिन ये वाली शेप नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन है, हाउ मेनी फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस रिस्पेक्टिवली डज द गिवन सॉलिड हैव। अब इसमें बतानी है कि फेस कितने हैं, ठीक है। पहले फेस ही देख लेते हैं। अब फेस देखो, ये मेरे क्या दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 से नीचे है मेरे, इस टाइप से है। तो 2 फेस तो ये हो गए, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, ठीक है। बाकी जो मैं इसको मिला रही हूँ ना, अब एक फेस ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अब आगे वालों को ही मिलाऊंगी, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 साइड को मिलाया तो 6 ये हो जाएंगे, और 2 ऊपर और नीचे वाले, यानी कि 8 हो जाएंगे। 10 मतलब नहीं हो सकते, ठीक है, 10 मतलब नहीं हो सकते। अब इसमें देखो एज कितनी है, अब एज की बात करी तो 6 ऊपर हो गई, 6 नीचे हो गई, और जब मैंने 6 को मैच किया है तो 6 ये हो गई, 6 एज इनको वर्टिसेस को मैच किया है तो 6 ये हो गई, यानी कि 18 हो गई, ठीक है। 18 हो गई, देखो यहाँ 12 थे, तो आंसर तो यहीं से पता चल गया, आंसर तो यहीं से पता चल गया कि मेरा सी है। उसके बाद इसने वर्टिसेस और पूछ लिए, वर्टिसेस कितने हैं इसमें, वर्टिसेस बताओ, 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं, 6 ऊपर हैं और 6 नीचे हैं रे, 1 2 3 4 5 6 ऊपर 6 नीचे 12 हो गए, यानी कि ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 2 यूनिट क्यूब्स मार्क एक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन सॉलिड देन विच सॉलिड विल बी ऑब्टेन। अब इसने ये बोला है कि अगर इसमें जो एक्स मार्क कर रखे हैं अगर वो हटा दें तो कौन सा सॉलिड मिलेगा मुझे, ठीक है। ये तो इजीली देख के ही पता चल रहा है, देखो हमने यहाँ से बीच में से हटाया ना, यहाँ से हटाया मैंने तो, ठीक है। तो ये यहाँ से क्यों हटा दिया इस इमेज में, यानी कि ये भी नहीं है। इसमें देखो एक को हटाया हुआ है, एक को नहीं हटाना मैंने तो 2 को हटाया था। अब इसमें देखो बीच में हटाया ही नहीं हुआ, इसमें देखो यहाँ पे होल है, यहाँ से 2 एक्स करके हटाए हुए हैं, यहाँ पे 2 क्यूब, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है इसके अंदर हमें कौन सा है। देखो क्यूब के अंदर हमने पीछे ही पढ़े थे कितने हमारे फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। मैं एक बार आपको ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, एज कितनी होती है, 12 होती है। एज क्यों, 4 ये 4 पीछे वाली और 4 इनको 4 एजेस को मैच करने के लिए, तो 12 हो गई। वर्टिसेस कितने हो गए, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 हो गए, यानी कि फर्स्ट वाला मेरा ठीक है। स्क्वायर पिरामिड की बात कर दी, नीचे स्क्वायर आ गया और ऊपर ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आप बताओ फेस कितने होंगे, 4 तो ऊपर ही है मैंने, 4 फेस, एक नीचे वाला, तो 5 फेसेस हो गए। अच्छा एज कितनी है, एज 4 नीचे हो गई, 4 ही ऊपर हो गई, तो 8 हो गई। अच्छा वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस 4 नीचे हैं और एक ऊपर है, तो 5 होगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। यहाँ तक हमारा चेक हो गया ना। इसके बाद ट्रायंगुलर प्रिज्म की भी बात करते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसे बनेगा हमारा, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से होगा। अब इसमें देखो हमारे फेस कितने हो जाएंगे, अब फेस की बात करेंगे तो पीछे एक ट्रायंगल है, इधर भी एक ट्रायंगल है, और ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, एक ये हो गया, एक यहाँ पे हो गया
और एक नीचे की तरफ है। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और जो नीचे के बैक साइड में एक रेक्टेंगल और है तो 5 हो जाएंगे। तो ये मेरा करेक्ट हो गया। उसके बाद एज कितनी है इसके अंदर, ठीक है, एज की बात करेंगे तो एज कितनी हो जाएंगी, देखो एज की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गई, 7 8 एंड 9। एज मेरी 9 होनी चाहिए लेकिन इसमें 6 दी हुई तो ये गलत हो गया। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ही मेरा इनकरेक्ट है। वर्टिसेस की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 होनी चाहिए, 9 मतलब उल्टा दिया हुआ है, यानी कि वाला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ट्रायंगुलर पिरामिड की बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर क्या होगा, मेरा मेरा नीचे बेस क्या होगा, एक ट्रायंगुलर होगा, एक वर्टिसेस होगा जिससे मेरे तीनों के तीनों मैच होंगे। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो हमारे फेस कितने हो गए, एक फेस तो हमारा नीचे ट्रायंगुलर वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 इससे 3 इसको मिलाया हुआ तो 3 फेस ही हो गए। ठीक है, फेस देखो ये नीचे हमारा एक फेस ही हो गया और 3 फेसेस हमारे इससे मैच हुए, 1 2 और एक 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 फेसेस हो जाएंगे, ये करेक्ट है। एज कितनी है 3 तो ये होगी 1 2 3। ठीक है, 4 ये क्या हो गई, वर्टिसेस हो गई। अब उसके बाद एज की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमारी 6 एजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ए बी और डी मेरे करेक्ट हैं और इनकरेक्ट ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, 20th क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज ए सॉलिड फॉर्म यूजिंग टू पजल पीसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू पजल पीसेस। अब देखो इसमें ये बताया हुआ है कि ये पीस जो मैंने दिए हुए हैं, ठीक है, इनमें से कौन से हो सकते हैं। ठीक है, कौन से हो सकते हैं। अब इसके अंदर हमारा कौन सा, देखो इसमें 2 सीडी टाइप में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा मेरा, कौन सा हो जाएगा, इस इमेज को ध्यान से देखोगे एक तो पीस मेरा कुछ एल टाइप में बना हुआ है। ठीक है, एक ये पीस ऐसा है जिसके अंदर हमारी 2 क्या स्टेयर्स टाइप में है। ठीक है, तो 2 स्टेयर्स के ये आर वाला पीस हो गया और एल टाइप का पीस मेरा ये हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो मेरा क्यू और आर, ऑप्शन बी जो है मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का पीस भी नहीं है और इस टाइप का भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।